सेक्स करने के लिए लोगों के टाइम फ्रेम्स अलग अलग रहते हैं। कोई कहता है कि भाई शनिवार है, आज मंगलवार है, आज मैं सेक्स नहीं करूँगा। आज मेरी पत्नी का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो मैं सेक्स नहीं करूँगा। आज नवरात्रि चल रही है तो मैं सेक्स नहीं करूँगा। ऐसे अलग अलग श्राद्ध पक्ष में सेक्स नहीं करूँगा। तो ऐसे लोगों ने बहुत सारे टाइम फ्रेम बना रखे हैं। कुछ लोगों को सावन भादो अच्छा लगता है, कोई सावन में सेक्स करना चाहता है, कोई भादो में सेक्स करना चाहता है। किसी को बरसात पसंद है तो किसी को गर्मी पसंद है। जी हाँ, गर्मी भी पसंद है, क्योंकि गर्मी में क्या है, जब हसीना को पसीना आता है ना तो बड़ी टेस्टी टेस्टी लगती है। जिन लोगों को आम पीट की फैंटेसी है, बगल चाटना चूसना चाहते हैं, या जो योनि के रसिया हैं, जिनको योनि में मुंह डालना अच्छा लगता है, या जिनको नाभि की फैंटेसी है, ऐसे लोगों से आप पूछिए तो आपको बताएंगे कि गर्मी का मौसम बहुत अच्छा है, हसीना को पसीना आता है और पसीना को चाटना चूसना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने सर्वे करके देखा तो मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि ठंड का मौसम, विंटर वेदर सबसे बढ़िया है सेक्स करने के लिए। क्या ये बात सही है? और विंटर वेदर के दौरान अगर आप सेक्स करते हैं तो वो किस तरीके से सेक्स किया जाना चाहिए, ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। और साथ में मैं नेगेटिव भी बताऊँगा कि विंटर में सेक्स करने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। इतनी भूमिका मैंने बांध दी है। आई एम श्योर आपको जानना होगा कि विंटर में सेक्स कैसे करें, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और इससे फ़ायदे क्या हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, अगर आप विंटर में यानी ठंड में सेक्स कर रहे हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो आपकी पत्नी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, लिव इन पार्टनर है, जिसके साथ भी आप सेक्स कर रहे हैं, वो आपके नज़दीक जल्दी आ जाएगी, क्योंकि उन्हें बहुत ठंडी लगती है। और जब हसीना को ठंडी लगती है तो वो चाहती है आपका आलिंगन, खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। आप सोचो कि अगर आपको मौका मैं देता हूँ कि आपका हनीमून है और आपको मनाली जाना है या शिमला जाना है, या फिर मैं अफ्रीका के जंगल में आपको भेज दूँ, अफ्रीका में ऐसी जगह भेज दूँ, नाइजीरिया में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, जहाँ पे काले लोग रहते हैं, हबशी लोग, ऐसी जगह मैं आपको युगांडा भेज दूँ, तो आप क्या चूज़ करेंगे? डेफिनेटली आप चूज़ करेंगे कि शिमला मनाली। शिमला मनाली ठंडी में हसीना के साथ जाएंगे एक बंद कमरे में, वल्ला वल्ला क्या बात है, आनंद आ जाएगा, है कि नहीं? और तब आपको रूम में आग जलाने की भी ज़रूरत नहीं होती। फायर प्लेस होता है ना रूम में, स्पेशल हिल स्टेशंस में, या आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत ठंड होती है, नॉर्दर्न यूपी में या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में, तो आपको आग जलानी पड़ती है, अलावा जलाना पड़ता है। यहाँ तो आपको अलावा जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आग तो आपके बिस्तर पर ही है। आपके दाएं या बाएं देखो, कपड़ों में बंधी हुई आग है, बस उसको खोलना है और उस आग को महसूस करना है। एक पुरुष का जो शरीर होता है ना, वो हमेशा गर्म रहता है, ऑल थैंक्स टू टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन मेल का जो है एक रिप्रोडक्टिव, या आप कहिए कि सेक्स हार्मोन होता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन रहता है। टेस्टोस्टेरोन हम लोगों को, मर्दों के शरीर को एकदम गर्म रखता है ठंडी में भी, लेकिन महिलाओं का शरीर ठंडा होने लगता है। आपने किसी लड़की को टच किया होगा, आपकी कॉलेज की, गलती से हाथ टच हो गया होगा, या आपके ऑफिस में आपकी सेक्रेटरी जब फाइल लेके आई थी, गलती से हाथ टच हुआ होगा, तो कैसा ठंडा ठंडा हाथ था उसका, है कि नहीं? सोचो दोस्तों, ठंडा ठंडा बदन उस लड़की का, पर आग है उसके अंदर, अंदर तो आग है, ऊपर से ठंडा लग रहा है। और आपका बिल्कुल गर्म बदन जब विलय होगा गर्म और ठंडे बदन का, वाह 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 वाह, क्या बात है, आनंद आ जाएगा, है कि नहीं? तो आपको समझना है इस बात को कि ठंड के मौसम में आपकी जो औरत है, आपकी वाइफ है,
उसको आप मोजा पहनवा के सेक्स करवाओ, इससे वो गर्म जल्दी होगी। आपने ब्लू फिल्म तो देखी होगी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कामुक प्रवृत्ति के इंसान हैं, आपने थंबनेल पे क्लिक किया, इसका मतलब आपको सेक्स में बहुत बहुत इंटरेस्ट है कि नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने XXX मूवी या वो नीली मूवीज़ देखी होगी, ब्लू फिल्म्स, उसमें आपने देखा होगा कि एक लड़की है, गोरी गोरी अंग्रेज़ लड़की है, अंग्रेज़ मेम है, जो वो सेक्स करे। नहीं नहीं, मैं इंडियन देसी पॉर्न की बात नहीं कर रहा, उसको तो छोड़ ही दो, उसमें कुछ मज़ा नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ जो लड़की रहती है, छोटी लड़की या बड़ी औरत रहती है, आपने देखा होगा जब वो सेक्स करती है वो मोजे पहने रहती है। देखा कि नहीं देखा, है कि नहीं, मोजे पहन के ही सेक्स करती है। मैं समझ नहीं पाता था कि यार मोजे पहन के क्यों सेक्स करती है। मुझे कभी कभी लगता था कि शायद इनके भागने में पुलिस की रेड पड़ेगी, इसलिए जल्दी भागना पड़ता। अरे वहाँ तो फ्री है, पुलिस की रेड पड़ती नहीं, इंडिया थोड़ी ना है, ओयो रूम में थोड़ी ना गए हैं, वो कोई लॉज में थोड़ी ना गए हैं कि पुलिस की रेड पड़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कोई रेड लाइट एरिया में थोड़ी ना होता है वो काम, वो तो होटल के बढ़िया रूम में हो रहा है या किसी बंगलों में हो रहा है सेक्स का काम। सनी लियोनी ने मोजे पहने हुए हैं, इसलिए मोजे पहने रहते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, और ठंड रहने के कारण उनको गर्म होने में देर लगती है। इंजन जब तक गर्म नहीं होगा तब तक ट्रेन चलेगी कैसे, आपकी ट्रेन जब तक तवा गर्म नहीं होगा तब तक आप अपनी रोटी सेकोगे कैसे उस पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने बताया आपको कि ठंड के मौसम में आप पहले पहले अपना ठंडा पाँव उनके पाँव पर रखोगे तो बोले ओह, लेकिन आपका पाँव तो गर्म है, इस मामले में उनका ठंडा पाँव है, उनके ठंडे पाँव को गर्म करना है, उनकी ठंडी जांघों को अपनी गर्म जांघों से गर्म करना है, उनके ठंडे स्तन को चूस चूस कर और उस पर चिपट चिपट कर गर्म करना है, उनके होंठों को एक गर्म किस देना है, उनकी योनि में मुंह डालकर इतना किस करना है कि उनको पसीने आ जाए। हसीना को पसीना आ जाना चाहिए, तभी आनंद आएगा दोस्तों, ठीक है। पर यह है कि अगर आप विंटर सेक्स एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके पास गीज़र होना चाहिए यार, गीज़र ज़रूर लगवा लो, जिससे कि आप हाथ पकड़कर उन्हें बाथरूम में खींच लें और गर्मा गर्म पानी में आप बिल्कुल स्नान करें, सह स्नान करें जस्ट सेक्स करने से पहले। और अगर आपके पास कोई बाथ टब है तो फिर तो वल्ला वल्ला, क्या बात है, आप बाथ टब में अपनी वाइफ के साथ चले जाओ और गर्म पानी से लंबा स्नान करो और साथ साथ में किसिंग करो, हगिंग करो, फकिंग करो, वहाँ पर आपको बहुत आनंद आएगा। और ऐसी व्यवस्था नहीं है तो किसी होटल में जा सकते हैं। ठंड के मौसम में शिमला मनाली चले जाओ, अच्छा होटल 2000 तक का भी लोगे तो उसमें बाथ टब होता है, बहुत आनंद आएगा आपको। और ठंड में क्या है देखिए, एक प्रॉब्लम ये रहती है कि आपका जो नुन्नू रहता है, आपका जो लिंग है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो इसलिए ठंड में ज़्यादा सेक्स करना चाहिए, क्योंकि लिंग इतना छोटा हो जाता है। तो आप लड़की को बोलो, पत्नी को, कि देखो ये बच्चा हो गया, इसको बड़ा बना दो ना थोड़ा, तो वो आपकी समझ जाएगी बात को, ऐसे ऐसे करेगी तो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाएगा। और ठंड में एक एडवांटेज ये भी है आपको कि आपके शरीर में से कोई स्मेल नहीं आ रही है, आपको कोई पसीना नहीं आ रहा है। गर्मी में आप सेक्स करोगे तो हाय पसीना आ गया हसीना को, और आपको पसीना आ गया, कहीं से स्मेल आ गई तो लड़की का बिल्कुल मूड ही ख़राब हो जाएगा, उसके मूड की तो एल लग जाएगी, MCBC हो जाएगी। इसलिए लड़की को भी औरत को भी अच्छा रहता है, आपको फील गुड फैक्टर महसूस होता है। ठंड जो है एक हेल्दी सीज़न होता है, इसमें आपको पसीना कम आता है, और पसीना कम आता है, लंबे समय तक आप सेक्स कर सकते हैं। ऑर्गेज़्म जो होता है, जिसमें कहते हैं असीम आनंद, जब आप चांद पे उसे पहुंचाते हो, लड़की को आसमान पे ले जाते हो, वो पॉइंट देर से आता है। कोई भी तवा जो है वो ठंड में धीरे 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 गर्म होता है, गर्म होगा, गर्मी में जल्दी गर्म हो जाएगा। आपका शरीर भी, आप देखेंगे आपकी सांसें धीरे धीरे चलने लगती हैं, और इसलिए समय आपको ज़्यादा मिलता है। ठंड में तो क्या है बॉस, रात को 9 बजे ही रात हो जा रही है, 6 बजे तो सूर्यास्त हो जा रहा है, सूर्यास्त हुआ और आप मस्त हो गए। रात भर मिलती है आपको, बहुत लंबी रात होती है। और अगर 2-3-4 बार भी आप सेक्स करना चाहते हैं, मिशनरी पोजीशन करना चाहते हैं, काउगर्ल पोजीशन करना चाहते हैं, मिशनरी मतलब उनको लेटा देते हैं आप उनके ऊपर, आप लेट जाते हैं वो आपके ऊपर, शावर सेक्स मैंने बताया आपको।
और आप आइस का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठंडी ठंडी में और आइस का प्रयोग करो, मज़ा आ जाएगा। उनको आइस से जगह जगह छुओ। और अगर आपके बाज़ार में आजकल ये ब्लैंकेट मिलते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बोलते हैं, उसको कनेक्ट करना होता है और आपको गर्मी पैदा करती है। ऐसी ज़रूर कोशिश करिए कि रूम में गर्मी हो। और एक पोजीशन में आपको बताता हूँ, मिशनरी ट्राई करना है। लड़की लेट गई, आप कंबल ले लो, बहुत ठंड होनी चाहिए है। जैसे आप शिमला मनाली गए या कहीं पर आप ऐसी जगह रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, या आपके शहर में भी बहुत ठंड पड़ रही, दिल्ली में आप हो, आग लगाए दिल्ली की ठंडी साहब, दिल्ली की ठंडी, और पास में आपका शबाब है, आग तो आपके बिस्तर पर ही है साहब, देखो बिस्तर पे आग ना लग जाए। ऐसी चीज़ आप साथ में लेके चल रहे हो, बिल्कुल टोटा, तो आपको उसके ऊपर लेटना है और उसको बोलना है कि तुम ये कंबल को दोनों हाथों से पकड़ लो, तो उनके हाथ भी एंगेज हो गए, आपको रोक भी नहीं पाएगी। ये ट्रिक है। बोले पगली, मैं तेरे को कोई ऐसा थोड़ी ना, ये ट्राई हम इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं पगली की जिससे कि तू मुझे रोकेगी जब मैं सेक्स करने। बोले नहीं रुक जाओ अभी, ऐसा नहीं है, तू तो कंबल पकड़, मैं तुझे कंफर्टेबल फील करवाना चाहता हूँ। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये है कि ठंड से निजात, ठंड आपको लगेगी नहीं ज़्यादा, उसको पकड़ा दो और फिर उसके अंदर आप घुसाओ और सेक्स करो। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक नेगेटिव बात ये है इसमें कि ठंड के मौसम में कपड़े उतारना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए पहले ही आप हीटर लगा दो। तो आपको ट्राई करना है कि थोड़ा ऐसा माहौल बन जाए जिससे कपड़े उतारना ईजी हो। और पहले किसिंग विसिंग स्टार्ट करोगे ना, पहले लड़की को गर्म करोगे, तो उससे पहले ध्यान रखना है कि कपड़े उतारने से पहले भी ज़्यादा फोर प्ले करें। ठंड के मौसम में ज़्यादा फोर प्ले करेंगे तो कपड़ा उतारना भी ईजी होगा। इतना फोर प्ले करो कि हसीना को पसीना आ जाए दोस्त, ठीक है। तो जो भी स्टेप्स और मेथड्स आपको बताए हैं मैंने कि ठंड के मौसम में कैसे सेक्स किया जा सकता है, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, फ्रेंड से शेयर भी करिएगा। और बेल आइकन को इसलिए हिट करिएगा जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।